नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले इस वीडियो में कि आखिर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2024 की नई भर्ती के बारे में। आप सभी जानते हैं कि भर्ती के बारे में कोई जानकारी न मिलने की वजह से बच्चे लगातार परेशान हैं और बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती की तैयारी करने वाले हर युवा, लगभग युवा ऐसे होते हैं जो कि जीडी कांस्टेबल से ओवर एज होते हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं ये विचार चलता है कि आखिर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में एज 18 साल से लेकर 25 साल तक मांगते हैं, इसलिए हम इसके लिए एलिजिबल रहेंगे और हम फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन ये भर्ती कब आ रही है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बहुत दिनों बाद आज हम बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के ऊपर वीडियोस लेकर आए हैं और इन्फॉर्मेशन पाने के बाद ही मैं वीडियोस बनाता हूँ किसी भी टॉपिक पर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना जिससे आप सबको सारी जानकारी लग सके। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि आखिर एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट जो है वो हम बनवा लें या फिर अभी ना बनवाएं। इसको लेकर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे और हर एक विस्तार से मैं आप सभी को सारी चीज़ें समझाने वाला हूं। पहले मैं बात कर लेता हूं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के मेन टॉपिक पर। वो है आप सभी का पहले फिजिकल होगा नई भर्ती में या फिर पहले एग्जाम होगा। तो मैं आप सभी जानकारी के लिए बता दूं कि बीएसएफ ने अभी हाल ही में यहाँ पे एयर विंग, स्टोर वैन और उसके बाद वाटर विंग और इसी के साथ में यहाँ पे एसएमटी वर्कशॉप, ये सारी वैकेंसीज निकाली थी और इन सभी में सबसे पहले आप सभी का एग्जाम होना था। लेकिन हाल ही में बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक कोरिजेंडम जारी किया गया और जिसमें बताया गया नहीं, पहले अब आप सभी का फिजिकल होगा उसके बाद एग्जाम होगा। यानी जिस भर्तियों में पहले आप सभी का पेपर होता था उसमें भी पहले फिजिकल कर दिया गया। तो आप इससे खुद एक आंकड़ा लगा सकते हो कि अब बीएसएफ में जो भी नई रिक्रूटमेंट आएगी उसमें पहले आप सभी का फिजिकल ही होने वाला है, पेपर सेकेंड स्टेप में होगा। ठीक है, अगर फिजिकल पहले होता है तो फिजिकल आप सभी का यहाँ पे होने वाला है टोटल 5 किलोमीटर रनिंग और आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा टोटल यहाँ पे 24 मिनट के अंदर। तो 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना है तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी हाइट मापी जाएगी 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर सबकी यहाँ पे हाइट लगने वाली है। उसके बाद आप सभी का चेस्ट मापा जाएगा जो कि 77 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए, यानी 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जो है वो यहाँ पे फूलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल में होने वाला है और जैसे आप सभी ये सारी चीज़ें क्वालिफाई कर लेते हो ना तो आप सभी फिजिकल पास हो जाओगे और आप सभी को यहाँ पे अब रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न एग्जाम में आप सभी का 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर रहने वाला है और इस बार हो सकता है रिटर्न एग्जाम में कुछ चेंजेस किया जाए। वो हो सकता है टाइम को लेकर, जो आप सभी को यहाँ पे 2 घंटे टाइम मिल रहा था ना उसको यहाँ पे कम करके अब 1 घंटे 40 मिनट कर सकते हैं, यानी 100 क्वेश्चन 100 मिनट में आपको हल करने होंगे, ऐसा देखने को मिल सकता है। और विथ नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल सकता है इस बार नई भर्ती में। इसलिए आप सभी खास करके रिटर्न एग्जाम पर फोकस करिएगा, क्योंकि रिटर्न एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप सभी का आगे का रास्ता जो होगा वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, तो भले यहाँ पे पहले फिजिकल होगा लेकिन तो भी आपको रिटर्न एग्जाम की ही तैयारी यहाँ पे पहले प्राथमिकता देनी होगी रिटर्न एग्जाम को भी। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि आखिर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली नई भर्ती को लेकर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि पहले 2023 में जो भर्ती निकल के आई ना 1284 पदों पर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में, उसमें क्या मांगा गया था कि आप सभी का एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, लेकिन 10th प्लस एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट चाहिए वो भी कुछ ट्रेडों के लिए, जैसे यहाँ पे वेटर हो गया, ठीक है, कुक हो गया और वाटर कैरियर। इन 3 ट्रेडों के लिए आप सभी के पास एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ऐसा नोटिफिकेशन में बोला गया था। और ये मांगने के बाद बहुत सारे बच्चे ने क्या किया, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर फॉर्म भर के और सिलेक्शन भी पा गए और ट्रेनिंग भी कर रहे थे। लेकिन जब इसकी भनक यहाँ पे बीएसएफ को लगी तो वो फिर से यहाँ पे वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया सर्टिफिकेट को लेकर और इस वजह से एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट जो है वो बहुत सारे बच्चों का फेक निकला और वो ट्रेनिंग से डायरेक्ट बाहर कर दिए गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, इसी जो वीडियो भी देख रहे होंगे ना उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि ट्रेनिंग करने के बावजूद भी उनको यहाँ पे बाहर किया गया कुछ गलतियों के कारण। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों को क्या लगा कि आखिर पहली बार भर्ती आई हुई है, इतना अच्छे चेकिंग वगैरह होगा नहीं, तो लाओ फॉर्म भर के सिलेक्शन पा जाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके चेहरे पर एक मायूसी छाई होगी कि मैं सिलेक्शन पाने के बावजूद भी मुझे बाहर किया गया। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा दर्द है। फिलहाल ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पहले फिजिकल फिर एग्जाम। ठीक है, उसके बाद आप सभी का यहाँ पे मेडिकल, उसी साथ में आप सभी का डीवी और आपका मेडिकल और आप सभी का ट्रेड टेस्ट हो जाता है। ये प्रोसेस है, उसके बाद बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। लेकिन बीएसएफ को यहाँ पे ज़्यादा वर्क करना पड़ा। वर्क क्या है, यहाँ पर जो बच्चे फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर ट्रेनिंग पे गए थे उन सभी का चेकिंग करना, उनके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना सेंटर से डायरेक्ट, उसके बाद उन सबको यहाँ पर बाहर करना, ये एक्स्ट्रा वर्क पड़ गया बीएसएफ को। तो ऐसा हो सकता है कि 2024-2025 का जो नोटिफिकेशन अब की बार जारी होने वाला है जनवरी में, और सही बता रहा हूँ
अब की जो आप सभी की यहाँ पे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती आ रही है वो आप सभी को जनवरी 2025 में देखने की मिलने की संभावना है। ठीक है, ये पूरे लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। और उस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा होगा कि ये वैकेंसी जो है वो 2024 और 2025 की रहने वाली है, ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, क्योंकि 2024 की भर्ती है जो कि 2025 में आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें लिख के आएंगी तो आपका NSQF सर्टिफिकेट, आप सभी जो सोच रहे हो ना कि NSQF सर्टिफिकेट लगेगा या फिर नहीं लगेगा, तो मैं आप सभी को बता दूं अभी किसी को नहीं पता कि आगे आने वाले भर्ती में NSQF सर्टिफिकेट बीएसएफ मांगेगा या फिर नहीं मांगेगा। उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा जो यहाँ पे एविडेंस है मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे बीएसएफ को यहाँ पे लंबा वर्क करना पड़ गया, इस वजह से उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करने की वजह से ऐसा इस बार देखने को मिल सकता है कि NSQF सर्टिफिकेट को बीएसएफ यहाँ पे स्किप कर दे और स्किप करने के बाद सिर्फ यहाँ पे 10th पास प्लस 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर ही फॉर्म को अप्लाई करवा दे, ऐसा देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं आप सबको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे NSQF सर्टिफिकेट का कोर्स कर लेता हूँ, मुझे फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो मैं आप सभी को यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि हाँ मैं पहले से यहाँ पे सर्टिफिकेट तैयार करवा लूंगा तो मुझे फॉर्म भरने में कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है, अगर मान ले 2 साल का एक्सपीरियंस और यहाँ पे NSQF सर्टिफिकेट को स्किप कर दे तो आप क्या करोगे, आपका पैसा तो यहाँ पे खराब हो जाएगा ना। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मान लो सर्टिफिकेट मांग लिया NSQF तो मेरे पास नहीं रहेगा, मैं फॉर्म नहीं भर पाऊंगा, उसका भी उपाय मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब भी कोई बीएसएफ में रिक्रूटमेंट निकल के आती है तो भर्ती आने से 10 दिन पहले ही एक शॉर्ट नोटिस जारी होता है। उसमें आप सबके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितनी वैकेंसी आ रही है और अप्लाई कब से हो रहा है, ये सारी जानकारी उसमें लिखा होता है। यहाँ तक कि सैलरी के बारे में भी उसमें दिया रहता है। शॉर्ट तरीके से भर्ती की जानकारी उस शॉर्ट नोटिस में दिया रहता है। उसके बाद जब नेक्स्ट 10 दिन 15 दिन में जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जब भर्ती आती है उसके बाद से अप्लाई यहाँ पे शुरू होता है और लगभग 1 महीने तक अप्लाई होता है। मैं आप सबको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी हो जाए आप उसमें क्वालिफिकेशन देख लीजिए कि उसमें NSQF सर्टिफिकेट मांगा या फिर नहीं मांगा। अगर मांगा है तो अगर आप सभी उसी के 10 दिन के अंदर भी अगर आप सभी यहाँ पर NSQF सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आप सभी का 25 से 30 दिन के अंदर आप सभी को यहाँ पे NSQF सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी फॉर्म जब अप्लाई शुरू हो जाएगा, अप्लाई शुरू होने के लास्ट डेट से 10 दिन पहले ही आप सभी के यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा और आप इजीली अप्लाई कर सकोगे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में। तो पहले रिस्क लेने का क्या मतलब, क्योंकि क्या पता मांगे या फिर ना मांगे, क्योंकि बीएसएफ ने एक बार ट्रेडमैन में NSQF सर्टिफिकेट मांग कर देखो कोर्ट तक पहुंच गया है मामला, इस वजह से हो सकता है इस बार NSQF सर्टिफिकेट को भी स्किप कर दे और यहाँ पर 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस एंड 10th पास बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सके, ऐसा देखने को मिल सकता है। कंफर्म नहीं है क्या होगा, या तो फुल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि बच्चों का 2 पैसा बचता है उसमें। सभी को जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 की, तो आप सभी के लिए यहाँ पे बेस्ट बुक मार्केट में आ चुका है चक्षु पब्लिकेशन का, जिसे लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस बुक को आप सभी को यहाँ पे बता दें कि एग्जाम वाइज और टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज इस बुक को यहाँ पे कवर किया गया है, जिससे आप इस बुक को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत तरीके से कर सकते हैं। इस बुक में आप सभी को मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके को इस तरीके से कवर किया गया जिससे आपकी तैयारी काफी मजबूत होगी। और टोटल आप सभी को यहाँ पे 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और 100% आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को यहाँ पे तैयार किया गया है। तो बिना देरी करते हुए बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर बुक परचेस करिए और अपनी तैयारी को यहाँ पे शानदार तरीके से मजबूत बनाइए कि आप सभी वही करिए जो होने वाला है। ठीक है, पहले से आप सभी ये जान के मत बैठिए कि यहाँ पे NSQF सर्टिफिकेट लगने ही वाला है। हो सकता है एक बार मांग लिया गया, ठीक है, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में 1284 वैकेंसी आई हुई थी, बाद में इसको बढ़ाकर 2140 वैकेंसी कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त मांग लिए मान लो NSQF सर्टिफिकेट, तो जरूरी नहीं है आगे भी मांगा जाएगा। और फॉर एग्जांपल यही है कि इस बार कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा बीएसएफ को, यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग पर जाने के बावजूद भी उनको ट्रेनिंग से बाहर किया गया। उसका मेन चक्कर क्या है, NSQF सर्टिफिकेट बच्चे फर्जी लगाकर गए थे। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है उनको एक्स्ट्रा वर्क पड़ा, इस वजह से इस बार NSQF को स्किप कर दें और आप सभी यहाँ पर लगातार कोर्स कर रहे हो, तो इसको आप सभी एक बार ध्यान दीजिएगा इस बातों हमारी बातों पर। और जैसे आप सभी के यहाँ पे भर्ती आ जाती है, शॉर्ट नोटिस जारी होता है, उसके 5 दिन के अंदर आप सभी यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हो और 25 दिन के अंदर आपके हाथ में NSQF सर्टिफिकेट होगा और आप सभी इजीली अप्लाई भी कर सकोगे। जब भी कोई बीएसएफ में भर्ती निकल के आती है, मैं ट्रेडमैन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, SCM की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी कोई भर्ती आती है पहले यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जारी होता है और शॉर्ट नोटिस लगभग यहाँ पे अप्लाई होने से, जब भी अप्लाई शुरू होगा किसी नई भर्ती का, उसके 10 दिन पहले ही उस भर्ती का यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जारी होता है और उसके बाद आप सभी की भर्ती आती है 10 दिन बाद, उसके बाद 1 महीने तक फॉर्म अप्लाई चलता है। तो जब यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जारी होगा, अगर आप सभी उसके 5 ही दिन के अंदर आप सभी किसी भी इंस्टीट्यूट से यहाँ पे एडमिशन करवा लेते हैं NSQF सर्टिफिकेट को लेकर,
कोर्स करने के लिए अगर आप सभी यहाँ पे एडमिशन करवा लेते हैं 5 दिन के अंदर, उसके बाद आप सभी के यहाँ पे कम से कम 20 से 25 दिन के अंदर आप सभी के हाथ में इसके सर्टिफिकेट होगा और आप इजीली बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। तो पहले से इतना ज़्यादा मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? अभी सिर्फ आपको अपने रिटर्न एग्जाम पर ध्यान देना है। रिटर्न एग्जाम अगर आप सभी का अच्छा रहेगा तो आप सभी यहाँ पर नौकरी लेकर जाओगे। किसी भी भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, आप सभी जानते हैं, और ये मैं बताने की बात भी कोई नहीं है, आप सब भी जानते होंगे ये चीज़ें कि आप सभी जानते हैं जब यहाँ पर कोई भर्ती आती है उसमें पहले चाहे फिजिकल हो चाहे एग्जाम हो। फॉर एग्जाम्पल पहले फिजिकल मान लेते हैं, चलो मान लो पहले फिजिकल हो गया, उसको जब एग्जाम होता है तो उसी एग्जाम में जो आप नंबर पाए रहेंगे उसी के बेसिस पर ही आप सभी को यहाँ पे मेडिकल, डीवी के लिए और साथ में ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और फिर उसी नंबर की कट ऑफ बनाई जाती है, फिर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए पेपर, तो पेपर पर आप फोकस करिए। पेपर अगर आप सभी निकाल लेते हैं तो आप सभी का रास्ता जो है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आप सभी सिलेक्शन लेकर जाएंगे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में। और ये भर्ती जो है आप सभी की, वो आप सभी को देखने को मिलने वाले है जनवरी 2025 में। ये आप सबके लिए यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट रहने वाला है। ये 2 नोटिफिकेशन जारी होगा बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का, उसमें लिखा रहेगा 2024-2025 की भर्ती रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं तक रही। पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय